साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। अंबानी परिवार के अनंत अंबानी की शादी हो रही है। सूत्रों के अनुसार 1000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 1000 करोड़ भारत देश के 98% गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए दुस्वप्न है। ऐसा तमाशा भारत जैसे गरीब देश में क्यों? ये भव्यता नहीं, फुहड़ता है। कहाँ गए वो लोग जो शादी में फिजूल खर्ची पे ज्ञान पेला करते थे, शादी में खाने की बर्बादी पर कई तरह के लेक्चर पेला करते थे। अंबानी की शादी में 2500 तरह के व्यंजन थे। अब कहाँ गए वो समाज सुधारक? क्यों मुंह में टेप लगाए? क्योंकि ये चौकीदार के परिवार के हैं। हमारे समाज में लोग दिखावा करते हैं, औकात से ज़्यादा खर्च करते हैं। उसके बाद क्या होता है? लेनदारों के ताने, बैंक की वसूली, तनाव, बेचैनी। अंबानी जी इतना बड़ा आयोजन करके लोगों को क्या पाताल लोक में पहुंचाना चाहते हैं, जहां मध्यम वर्गीय परिवार घुट घुट के मर जाए? पूरा पूंजीपति मीडिया शादी के वीडियो रिलीज कर रहा है। पूरा बिका हुआ मीडिया अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों का ही तो है। पूरा देश ये सब स्वांग देखने को मजबूर है। सारा सोशल मीडिया इनके झूठ और नौटंकियों से भरा पड़ा है। नकली लोग नकली चेहरे लिए जबरन खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा प्रायोजित खेला देखकर ना जाने कितने युवा इस पैसे की अंधी दौड़ में शामिल हो जाएंगे। इवेंट इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेटर्स, फिल्मी कलाकार, मोटिवेशनल स्पीकर्स, कोचिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे न्यारे हो जाएंगे। साथ ही डिप्रेशन और मानसिक रोगों के इलाज करने वाले धंधेबाजों का धंधा भी बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान के 150 युवा डिप्रेशन, बेरोजगारी के चलते प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। जिस देश में औसतन हर रोज 150 किसान भूख, गरीबी, बीमारी, कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, और उस देश में पैसों का ऐसा दिखावा और नौटंकी, वो भी शादी में नहीं, प्री वेडिंग में। लानत है ऐसे दिखावे और मनोरंजन पर। यह भारत के गरीबों के साथ क्रूर मजाक है। दिखावा चाहे जामनगर में करो या मुंबई में, देश की जनता को लूट कर कमाए पैसे को फिजूल खर्च नहीं कर सकते। अंबानी के चैनलों से ये खबर भी है कि 51,000 गरीबों को अंबानी परिवार ने खाना खिलाया। मान लिया खिला भी दिया, कितना खर्चा आया होगा? 5-10 करोड़। और एक विदेशी को नचाने के लिए बुलाया जाता है और उसको तथाकथित रूप से 75 करोड़ रुपए मेहनताने के रूप में दिए जाते हैं। जिस देश में करोड़ों परिवार इन्हीं पूंजीपतियों के बैंकों के दिए कर्ज के कुचक्र में फंसे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मानसिक विक्षिप्त हो रहे हैं, और ये सरकारी पूंजीपति गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवार को खून पसीने से जामनगर में फिल्मी सितारों, क्रिकेटर, विदेशी नचनियों, पूंजीपतियों, खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा रहे हैं। ऐसा स्वांग, ऐसा हथकंडे की जरूरत क्या है? हम बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई की क्रांतियों और बलिदानों को भूल चुके हैं। आज हम नेताओं के दोगलेपन के शिकार हैं। हम नकली धर्मगुरुओं के गिरफ्त में हैं। पूंजीपतियों के बाजारवाद के गुलाम हो चुके हैं। लोक सेवकों के दमन और शोषण को सह रहे हैं और मीडिया के झूठ को दिन रात सोख रहे हैं। इन सब ने मिलकर हमको नपुंसक बना दिया है। गिनती के कुछ लोगों के द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है, लेकिन हम धर्म की अफीम खाकर बेहोश पड़े हैं। हिंदुस्तान 1000 साल तक गुलाम रहा। क्यों रहा? क्योंकि हम धर्म, जाति, छुआछूत, धार्मिक पाखंड में लिप्त रहे। हम अशिक्षित रहे। आज़ादी के बाद क्या हुआ? हमारी इन्हीं नासमझों के कारण हमारे ही चुने हुए नेताओं ने हमें गुलाम बना के रखा हुआ है। चंद शीर्ष के नेता, 2-4 पूंजीपति, कुछ धर्मगुरु, गिनती के लोक सेवकों और पूंजीपति मीडिया के गठजोड़ ने हमें पूरी तरह से गुलाम बना लिया है, और हमको लगता है कि हम आज़ाद हैं। अगर तुम नेताओं के धार्मिक पाखंड और पूंजीपतियों के भौतिकवाद के चंगुल से आज़ाद नहीं हुए तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। नमस्कार।